बिहार की राजनीति में एक ऐसा इलाका भी है जो पूरे चुनाव का रुख तय कर सकता है। एक ऐसा गेम चेंजर जहां सबकी निगाहें टिकी हैं। आज बिहार की राजनीति में बस एक ही नाम गूंज रहा है, सीमांचल। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीमांचल इतना खास क्यों है, क्यों अमित शाह जैसे दिग्गज नेता भी यहाँ जोर लगा रहे हैं और क्यों राजनीतिक पार्टियां इस एक छोटे से इलाके को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज हम इस पूरे सियासी समीकरण को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सीमांचल बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सीमांचल में है कुल 4 जिले, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, और इन 4 जिलों में है 24 विधानसभा सीटें। अब आप पूछेंगे इसमें इतना खास क्या है? खास ये है कि बिहार की कुल आबादी में मुस्लिम 18% है, लेकिन सीमांचल के इन जिलों में देखिए ये आंकड़ा कहाँ पहुँच जाता है। किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39%। जी हाँ, यही वो फैक्टर है जो सीमांचल को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं 24 सीटों में से 8 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और वो सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 5, जेडीयू को 4 और आरजेडी, सीपीआई, एमएल को 1-1 सीटें मिली थी। यानी यहाँ बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और इस बार तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अमित शाह का दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है, विपक्ष के सबसे बड़े गढ़ में घुसकर उनको फंसा देना। अगर विपक्ष यहाँ फंसा तो बीजेपी का मानना है कि बाकी बिहार में कमल अपने आप खिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की। जैसे जैसे बीजेपी सीमांचल में अपनी अलग पहचान वाले मुद्दे को उठा रही है, विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। इसका सीधा मतलब है ध्रुवीकरण। जी हाँ, वोटों का बंटवारा हो सकता है धर्म और पहचान के नाम पर, और जहां मुकाबला कड़ा होता है वहां ये ध्रुवीकरण ही जीत हार का फैसला करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे वोटर्स सिर्फ भावनाओं पर चलते हैं? नहीं, कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो विकास, रोजगार, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। अगर जनता को लगता है कि सिर्फ धार्मिक बातें हो रही हैं और असली मुद्दों पर बात नहीं हो रही, तो विरोधी दल इन मुद्दों को भुना सकते हैं। सीमांचल में सिर्फ बड़े नेताओं का दौरा ही सब कुछ तय नहीं कर देता। यहाँ स्थानीय नेताओं की पकड़, जातिगत समीकरण और जाति धर्म की पहचान बहुत मायने रखती है। राशन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं लोगों तक कितनी पहुंच रही हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, महागठबंधन भी अपनी रणनीति बार बार बदल रहा है। ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का भी सीमांचल पर खासा जोर रहता है और महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर वो इन दोनों को साथ नहीं ले पाता है तो क्या होगा? क्या ये उन्हीं को भारी पड़ सकता है? क्या बीजेपी अपने गढ़ में विपक्ष को फंसाकर पूरे बिहार में कमल खिला पाएगी, या महागठबंधन ओवैसी जैसे नेताओं के बिना भी अपनी पकड़ मजबूत रख पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार चुनाव में सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है जिसे कोई भी पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। आपको क्या लगता है, सीमांचल में कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।